सनी है और आज हम डिफरेंस करने वाले हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इन तीनों का एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। और अगर आप इन तीनों का अलग से सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाकर आप इनके तीनों के बारे में अलग से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो सबसे पहला स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है? एक प्रिंटेड पेपर की तरह है। इसमें क्या होता है कि मान लो हमने इसमें कुछ लिखा, अगर कुछ लिखने के बाद इसमें ये कंडीशन है कि इसे हम फिर दोबारा इसे ना हम चेंज कर सकते हैं ना हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें मान लो इसके बाद हमने कुछ लिख दिया इसमें जावा, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे जावा लिख दिया। अगर हम मान लो अब मैं कुछ और चीज़ लेना चाहता हूँ तो अब इसकी जगह पे मुझे दूसरा प्रिंटेड पेपर लेना पड़ेगा और उसमें मुझे कुछ और लिख सकता हूँ, इसमें मुझे अलाउ नहीं है। उसी तरह से स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर है ये एक शेयर्ड नोटबुक की तरह है जिसमें एक सबको अलाउ है, वो जो चाहे वो आके लिख सकते हैं। स्ट्रिंग बफर क्या है? स्ट्रिंग बफर को लेट्स इमेजिन करो एक नोटबुक है, बट यहाँ पर एक हमारा गार्ड लगा हुआ है जो 1 बाय 1 अलाउ करेगा किसी को भी उस नोटबुक में लिखने के लिए। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग है जो हमारा इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग में हम कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हमें चेंजेस करना है तो हमें न्यू पेपर प्रिंट करवाना पड़ेगा। स्ट्रिंग बिल्डर है जो हमारे म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब हम जो चाहें उसमें इससे चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर भी म्यूटेबल है, ये भी हमारा म्यूटेबल है कि कोई भी आ रहा है इसमें चेंजेस कर रहा है, बट इसमें क्या है सिक्योरिटी लगा हुआ है। आगे पढ़ेंगे सिक्योरिटी क्यों है और अगर क्यों है ये सब भी आप पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन, इसमें स्ट्रिंग में क्या होता है, हर बार हमारा जब भी अगर मान लो हमें मॉडिफाई करना है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसा मॉडिफाई सेम ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर में जो हम कर रहे हैं उसी में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम स्ट्रिंग बफर में भी हम सेम उसी चीज़ को कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर स्ट्रिंग को देखा जाए तो स्लो है, क्योंकि इसमें क्योंकि हर बार हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की वजह से परफॉर्मेंस स्ट्रिंग का स्लो होता है। स्ट्रिंग बिल्डर का परफॉर्मेंस फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि हम एक ही जो हमारा वर्ड है उसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर भी हमारा स्लो है। स्ट्रिंग बफर क्यों है स्लो है? इसमें क्या होता है कि हम सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन की वजह से 1 बाय 1 कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये भी परफॉर्मेंस इसका स्लो है। थ्रेड सेफ्टी है इसमें, स्ट्रिंग बिल्डर में कोई भी थ्रेड सेफ्टी नहीं है। स्ट्रिंग बफर बना ही थ्रेड सेफ्टी के लिए है कि जो हर एक गार्ड है जो हमेशा एक एक करके सबको मौका देगा उसमें लिखने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रिंग में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रिंग जो बिल्डर होता है उसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। और स्ट्रिंग बफर में जितने भी मेथड है सारे हमारे सिंक्रोनाइजेशन है कि मान लो हम इसमें डॉट अपेंड, डॉट इंसर्ट, डॉट डिलीट, डॉट रिप्लेस जो भी हम लगा रहे हैं सारे के सारे मेथड जो हैं वो हमारा सिंक्रोनाइज्ड हैं, 1 बाय 1 थ्रेड के अकॉर्डिंग परफॉर्म होते हैं। मेमोरी यूजेस, जो स्ट्रिंग है वो हमारा ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? क्योंकि हर बार जब इसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस वजह से मेमोरी भी ज़्यादा लगता है और परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाता है। स्ट्रिंग बिल्डर में मेमोरी लेस लगता है और स्ट्रिंग बफर में भी मेमोरी लेस लगता है, क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्ट को अपने अलग अलग तरह से मॉडिफाई कर देते हैं। अपेंड डिलीट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यूज़ केसेस क्या है? जब भी हमें मान लो फिक्स्ड कॉन्स्टेंट डेटा चाहिए तब हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग बिल्डर कब हम जब हमें सिंगल थ्रेड ऑप्शन पे हम काम कर रहे हैं तब हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं। और जब हम मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट का यूज़ करते हैं जब वहाँ पर हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।